नमस्कार साथियों, महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम जो स्कूल है उनके लिए जो आज जो परीक्षा हुई है 25 अगस्त 2024। तो साथियों उसका जो प्रश्न पत्र यहाँ पे हल कराया जा रहा है। तो देखिए पहला जो प्रश्न है हमारा योजनाओं से संबंधित है। अवनी लखेरा इज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ विच कैंपेन। तो देखिए साथियों जो अवनी लखेरा जो है वह किसकी ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो देखिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रोग्राम, राष्ट्रीय आविष्कार प्रोग्राम, सब पढ़े सब बड़े प्रोग्राम, स्वच्छ विद्यालय प्रोग्राम और क्वेश्चन नोट अटेम्प्ट। तो साथियों बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो अभियान है इनकी जो कैंपेन्स के जो एम्बेसडर है वो है अवनी लखेरा। तो साथियों यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन हमारा क्लियर हो जाता है। तो साथियों मैंने रिसेंटली जो पेपर डाला था उसमें जो पहला क्वेश्चन था हमारा स्टार्स योजना से। तो साथियों इस पेपर में 2 क्वेश्चन स्टार योजना से आपके आ चुके हैं। तो हमारा जो रिसेंट वीडियो है उसमें से आपके 2 क्वेश्चन बैठ चुके हैं। तो साथियों यहाँ पे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये इनके एम्बेसडर हैं अवनी लखेरा। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण आपका जो आज का पेपर सोल्व कराया जा रहा है, यानी कि आज का जो पेपर है उसके आंसर की है ये। व्हेन आर चाइल्ड राइट क्लब CRC मीटिंग हेल्ड इन स्कूल। तो साथियों यानी कि चाइल्ड राइट क्लब CRC मीटिंग कब की जाती है? एवरी फर्स्ट एंड थर्ड सैटरडे ऑफ मंथ, एवरी सेकंड एंड थर्ड वेडनेसडे ऑफ मंथ, एवरी सेकंड एंड फोर्थ सैटरडे ऑफ मंथ, एवरी फर्स्ट एंड थर्ड वेडनेसडे ऑफ मंथ। तो साथ ही यहाँ पे एवरी सेकंड एंड जो फोर्थ सैटरडे है मंथ का उस दिन यहाँ पे जो है चाइल्ड राइट क्लब्स मीटिंग का आयोजन होता है। तो साथियों दूसरा क्वेश्चन भी हमारा हो चुका है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट नेम ऑफ द यूथ क्लब हाउस। तो साथियों यूथ क्लब हाउस उनकी जो करेक्ट नेम है प्रगति, चेतना, कीर्ति, साधना, प्रेरणा, अर्थ, वाटर, एयर, स्काई, फायर। तो साथियों यहाँ पे यही हमारा क्वेश्चन है, जल, वायु, पृथ्वी, अग्नि और आकाश, ये आपके यूथ क्लब हाउस जो है इनके नाम हैं। अगला है ये अर्थ, मार्स, जुपिटर। तो साथियों ये नहीं है, तो आपका ना जो बी वाला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों देखिए, अंडर विच कैंपेन्स गर्ल्स स्टडिंग इन द गवर्नमेंट स्कूल आर बीइंग ट्रेंड ऑन द सेल्फ डिफेंस। साथियों आत्मरक्षा जो प्रशिक्षण है उसके ट्रेनिंग जो दी गई थी उसका नाम क्या है? तो साथियों सरोजनी नायडू आत्मरक्षा, रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा, बेगम हजरत महल और बीकाजी कामा। तो साथियों इसका जो करेक्ट आंसर रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण। तो यहाँ पे जो आपका जो ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर जाता है, बिल्कुल करेक्ट, ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। तो साथियों आंसर की से आप मैच कराते रहिए अपने। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट चेंजेस टुक प्लेस फ्रॉम मिड डे मील स्कीम। मिड डे मील स्कीम्स के अंदर कौन कौन से चेंजेस देखे गए हैं? तो देखिए इंक्रीज इन एनरोलमेंट बिल्कुल सही है, ये भी देखा गया। प्रिवेंट ड्रॉप आउट स्टूडेंट, ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स को प्रिवेंट करना बिल्कुल। एनहेंस न्यूट्रिशन ऑफ चाइल्ड को न्यूट्रिएंट्स बढ़ाना बिल्कुल MDM में। और ऑल ऑफ द अबव। तो साथियों यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव यानी कि आपका जो फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों ही करेक्ट है। तो यानी कि जो ऑप्शन जो डी है वो आपका करेक्ट है। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट, यानी कि एनरोलमेंट नामांकन भी बढ़ा है, ड्रॉप आउट जो है उसकी वो भी प्रिवेंट हुआ है, और न्यूट्रिशन जो बच्चों को वो भी बढ़ा है MDM की स्कीम की वजह से। अगला क्वेश्चन है साथियों 86वां हमारा जो प्रश्न है, द फुल फॉर्म ऑफ द दीक्षा। तो साथियों जो दीक्षा जो पोर्टल है उसकी फुल फॉर्म क्या है? तो डिजिटल इंफॉर्मेशन ऑफ नॉलेज शेयरिंग, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शोविंग, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। तो साथियों जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो साथियों ऑप्शन जो सी है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, दीक्षा का फुल फॉर्म। नेक्स्ट है साथियों 87वां जो हमारा प्रश्न है, अंडर द मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना व्हाट डे मिल्क इज गिवन। यानी कि जो पहले जो योजना जो स्टार्ट हुई थी इसमें किस दिन मिल्क दिया जाता? तो साथियों मैंने इसमें पिछले वीडियो में बताया है, ये साथियों पहले मंगलवार और शुक्रवार यानी कि ट्यूसडे और फ्राइडे को दिया जाता था। तो यानी कि जो ऑप्शन जो सी है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। साथ ही यहाँ पे मंगलवार और शुक्रवार को यानी कि ट्यूसडे एंड फ्राइडे को दिया जाता था। इसके बाद इस योजना को हफ्ते भर दिया जाने लग गया, लेकिन पहले मंगलवार और शुक्रवार यानी ट्यूसडे एंड फ्राइडे को ही दिया जाता था।
नेक्स्ट जो है साथियों अगला क्वेश्चन देखिए आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड इज नॉट गिवन बाय बालिका शिक्षा फाउंडेशन। बालिका शिक्षा फाउंडेशन द्वारा कौन सा अवार्ड नहीं दिया जाता है? तो साथियों गार्गी इंस्पायर अवार्ड मानक योजना, गार्गी पुरस्कार, बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार, पद्मश्री पुरस्कार। तो साथियों यहाँ पे गार्गी पुरस्कार दिया जाता है, बिल्कुल। बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार भी दिया जाता है, पद्मश्री पुरस्कार ये भी दिया जाता है। तो साथियों यहाँ पे जो आपका जो करेक्ट आंसर इंस्पायर अवार्ड, ये जो इंस्पायर अवार्ड है साथियों, ये इंस्पायर अवार्ड योजना जो कि हमारे केंद्र सरकार द्वारा विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा दी जाती है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए आपका करेक्ट है, यानी कि बालिका शिक्षा फाउंडेशन द्वारा ये नहीं दिया जाता है, बाकी तीनों दिए जाते हैं। ओके, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर आएगा। अगला है साथियों द करेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू द बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार। तो बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार के लिए करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। मस्ट हैव 75% मार्क और मोर इन RBSC, बिल्कुल करेक्ट है। गर्ल्स स्टडिंग रेगुलरली इन द फर्स्ट ईयर ऑफ ग्रेजुएशन, ये भी सही है। तो साथ ही यहाँ पे बोथ A एंड B आएगा। ओके, बालिका जो है यहाँ पे 75% 12th में होना चाहिए, प्लस स्टडिंग रेगुलरली होनी चाहिए फर्स्ट ईयर ऑफ ग्रेजुएशंस। यहाँ पे ऑप्शन जो सी है आपका बिल्कुल करेक्ट बैठता है। अगला क्वेश्चन है साथियों, देखिए बहुत ही मज़ेदार आपके जो पेपर के आंसर की का एक एक क्वेश्चन यहाँ पे देखिए। हाउ मेनी स्कूल्स ऑफ राजस्थान हैव बीन सेलेक्टेड इन द फर्स्ट फेज अंडर PM श्री योजना। तो साथियों PM श्री योजना में पहले फेज में राजस्थान के कितने स्कूल का चयन हुआ है? तो साथियों यहाँ पे 402 स्कूल का चयन हुआ है राजस्थान से। तो जो ऑप्शन जो बी है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर 402, यानी कि जो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट साथियों 91वां जो आपका प्रश्न है, द ऑब्जेक्टिव यानी कि उद्देश्य ऑफ स्कूल आफ्टर स्कूल प्रोग्राम, यानी कि स्कूल आफ्टर स्कूल जो प्रोग्राम है उसकी क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या उद्देश्य है? टू कंटिन्यू टीचिंग व्हेन द टीचर्स और स्टूडेंट इज ऑन लीव, बिल्कुल ये सही है। एक तो प्रोवाइडिंग सॉल्यूशन ऑफ द थेमेटिक डाउट्स, बिल्कुल ये भी सही है, डाउट दूर करना। टू अरेंज ट्यूशंस फॉर स्टूडेंट्स आफ्टर स्कूल हावर्स, बिल्कुल ये भी सही है। तो ऑल ऑफ द अबव साथियों यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यू टीचिंग की बात की गई है और प्रोवाइडिंग सॉल्यूशन ये भी सही है। तो यहाँ पे टू अरेंज ट्यूशंस फॉर स्टूडेंट, तो यहाँ पे साथियों जो ऑप्शन जो डी है वो बिल्कुल आपका करेक्ट बैठता है। आपके डाउट दूर करना ये भी सही है। तो यहाँ पे 91 का डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला है साथियों बिलो आर 2 प्रोग्राम्स विद देयर रेस्पेक्टिव क्लासेस, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो देखिए मीना राजू मंच 6 से 8 के लिए बिल्कुल सही है साथियों, और गार्गी मंच 9 से 12 के लिए ये भी सही है साथियों। तो यानी कि दोनों सही है। तो जो ऑप्शन जो फर्स्ट एंड सेकंड आर बूथ, यानी कि जो ऑप्शन जो सी है आपका बिल्कुल करेक्ट बैठेगा यहाँ पे साथियों। जो ऑप्शन जो सी है आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है साथियों, देखिए द फॉलोइंग बेनिफिट आर प्रोवाइडेड टू द स्टूडेंट्स अप्लाइंग अंडर मुख्यमंत्री फ्री यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन योजना। तो फ्री डिस्ट्रीब्यूशन जो वितरण योजना जो थी यूनिफॉर्म वाली, उसमें 2 सेट ऑफ द स्कूल यूनिफॉर्म फैब्रिक फॉर 1 to 8, बिल्कुल ए ऑप्शन तो करेक्ट है। यहाँ पे 200 रुपीज़ है, 200 रुपीज़ विल बी पेड फॉर स्टिचिंग, बिल्कुल ये भी सही है। तो साथियों यहाँ पे जो ऑप्शन जो ए और बी दोनों ही करेक्ट है, यानी कि 2 सेट दिए गए थे यूनिफॉर्म के कपड़े के और 200 रुपये सिलाई के लिए दिए गए थे। तो बिल्कुल जो ऑप्शन सी है करेक्ट आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्तों 94 का है, विच ऑफ द नोडल एजेंसी ऑफ राजस्थान विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा, राजस्थान विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा के लिए जो नोडल एजेंसी है स्टेट इंश्योरेंस एंड प्रोविडेंट फंड SIPF। तो बिल्कुल SIPF करेक्ट आंसर है इसका, यानी कि जो ऑप्शन जो ए है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ओके, SIPF यानी कि स्टेट इंश्योरेंस एंड प्रोविडेंट फंड, ये बीमा योजना के लिए नोडल एजेंसी है। अगला है साथियों, द बेनिफिट ऑफ मुख्यमंत्री राजश्री योजना विल बी अवेलेबल टू ऑल दोज गर्ल्स ऑफ द स्टेट हु वर बोर्न आफ्टर, यानी कि जो किस सन से यानी किस महीने से जो बालिकाएं जो जन्म लिया है उसके बाद मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना के लिए पात्र हैं। तो साथियों
इसमें कई बार आंसर आपको दे चुका हूँ पिछले वीडियो में। तो जून 2016 के बाद जन्म लेने वाली सभी बालिकाएं राष्ट्रीय बीमा योजना, मुख्यमंत्री राष्ट्रीय बीमा योजना, जिसके तहत 50,000 की जो राशि है 6 चरणों में दी जाती है, उसके लिए पात्र हैं। तो साथियों जो ऑप्शन जो बी है वो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है साथियों 96वां, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग, रॉन्ग कौन सा है? तो देखिए MGGS यानी कि महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल बिल्कुल करेक्ट है। OSC आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रंस ये भी सही है, और CWSN चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड ये भी सही है। तो साथियों फर्स्ट सही है, सेकंड सही है, थर्ड सही है। तो अगला जो डी है स्टार्स। तो साथियों स्टार्स का मतलब क्या है? तो देखिए स्टार्स का मतलब है, पिछले वीडियो में भी बताया मैंने रिसेंटली, स्ट्रेंथनिंग जो है साथियों यहाँ पे स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेट, इसका मतलब है स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेट, स्टार्स का मतलब। तो ये बिल्कुल यहाँ पे स्ट्रॉन्ग टीचर्स दिया हुआ है, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। तो ऑप्शन जो डी है आपका करेक्ट है, यानी कि ये जो है ये जो इसका जो फुल अर्थ है ये गलत दिया हुआ है, यानी कि अपने को रॉन्ग का चयन करना था। स्टार्स का मतलब है साथियों स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेट। और ये जो स्टार्स योजना है इसका रिसेंटली मैंने वीडियो के अंदर स्टार्टिंग में दिया था, और ये इसके जो क्वेश्चन है साथियों 2 क्वेश्चन आ चुके हैं आपके। ये किसके सहयोग से बनी थी साथियों? विश्व बैंक के सहयोग से। तो साथियों एलिजिबल फॉर द पालनहार स्कीम फॉर, तो पालनहार स्कीम के लिए कौन पात्र हैं? तो देखिए ऑर्फन चिल्ड्रन बिल्कुल हैं, चिल्ड्रन ऑफ द एड्स सफरिंग पेरेंट्स उनके भी हैं, चिल्ड्रन फॉर द लेप्रोसी कुष्ठ रोग के मरीज उनसे भी हैं। तो साथियों 1 2 3 तीनों ही है, तो यानी कि जो ऑप्शन जो है हमारा डी वो करेक्ट होगा। ओके ऑप्शन डी। अगला है साथियों महत्वपूर्ण, स्टार्स प्रोजेक्ट इज फंडेड बाय। तो स्टार जो प्रोजेक्ट है इसको किसके द्वारा फंड मिलता है? तो साथियों पिछले वीडियो में मैंने स्टार्टिंग में क्वेश्चन बताया था स्टार्स का, तो 2 क्वेश्चन आपके इसके अंदर आ चुके हैं। ये वर्ल्ड बैंक से सहयोग प्राप्त है, इसको विश्व बैंक के सहयोग से स्टार्स योजना या स्टार्स प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई, इसको फंडेड दिया जाता है। तो यानी कि जो आपके पिछले वीडियो साथियों पहले ही उससे 2 क्वेश्चन आ चुके हैं। नेक्स्ट साथियों 99वां है आपका, स्टूडेंट्स ऑफ विच क्लास इज सेलेक्टेड फॉर इंस्पायर्ड अवार्ड। तो साथियों जो इंस्पायर अवार्ड हैं 6 से 10 तक के बच्चों के लिए हैं, बिल्कुल करेक्ट 6 से 10 तक के बच्चों के लिए, और साइंस के इसके लिए प्रोजेक्ट के लिए हैं, और इसमें नवाचार साइंस से संबंधित कोई आइडिया देना पड़ता है, और 1 लाख बच्चों के आइडिया इसमें ऑल इंडिया में सेलेक्ट होते हैं। और यदि बच्चे का आइडिया सेलेक्ट होता है तो 10,000 की जो राशि है साथियों इसके तहत दी जाती है 10,000, यानी कि 10,000 एक मुश्त। उसके बाद बच्चे उसका प्रारूप तैयार करते हैं और उसको जिला स्तर पर प्रदर्शनी में शामिल होते हैं। तो 6 से 10 तक के लिए इंस्पायर अवार्ड मानक योजना, जो कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी द्वारा विभाग द्वारा 10,000 जो रुपीज़ हैं उनको ट्रांसफ़र किए जाते हैं इंडिया के 1 लाख बच्चों को। ओके, तो यानी कि 6 से 10 तक के लिए। अगला है साथियों आखिरी क्वेश्चन आपका, विच एक्टिविटी इज नॉट करेक्टली रिलेटेड टू द डे ऑफ द शिक्षा शपथ। तो साथियों शिक्षा शपथ जो है नॉट करेक्ट कौन सा नहीं है? विच एक्टिविटी इज नॉट करेक्टली रिलेटेड, तो सही कौन सी नहीं है? तो देखिए मंडे TLM डे, और ट्यूसडे FLN डे, वेडनेसडे स्पोर्ट डे, लेकिन यहाँ पे थर्सडे स्कूल न्यूट्रिशन डे, ये बिल्कुल गलत है। तो साथियों जो ऑप्शन जो डी है आपका ये नोट करेक्ट है। तो साथियों यहाँ पे आपके लगभग जो हैं पूरे के पूरे क्वेश्चन योजना से संबंधित मैंने यहाँ पे करवा दिए हैं। आप वीडियो को अंत तक देखें और अपने अन्य दोस्तों तक शेयर करें। थैंक यू वीडियो को देखा, और पिछले आपके जितने भी मैंने योजना के संबंधित क्वेश्चंस दिए वीडियो में, उनके क्वेश्चंस आप सभी को इस जो आपकी परीक्षा में कहीं ना कहीं सपोर्ट किया होगा। थैंक यू दोस्तों, चैनल पे आप जुड़े, आपको कहीं ना कहीं इससे लाभ जरूर मिला होगा। पिछले ही वीडियो के पहले ही वर्ड से अपने 2 क्वेश्चन इसमें आ चुके हैं जो कि स्टार्स योजना से संबंधित थे। तो थैंक यू दोस्तों चैनल पर अब तक बने रहने के लिए, और इसको आप बहुत ही मेहनत के साथ इसको बनाया है तो अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।